नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 समाप्त हो चुका है और जुलाई 2024 आपके जीवन में नई खुशियां, नई आशाएं, नए सपने लेकर आ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, कैरियर और नौकरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के सपने कब पूरे होंगे आपके, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। जो लोग शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये जगत, ये महीना। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग धंधे, बड़े बिजनेसमैन के लिए ये समय कैसा रहेगा और वृषभ राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जुलाई में आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी भी जातक की कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो राशि के स्वामी का होता है, और अगर राशि का स्वामी बलवान है तो बाकी सभी ग्रह स्वतः अनुकूल हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, कमज़ोर हैं, मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, पीड़ित हैं, ये नहीं पता है। लेकिन अगर आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। शुक्र हैं आपके राशि के स्वामी। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा। जीवन की 70% जो समस्याएं हैं वो समाप्त होनी न शुरू हो जाएंगी और आपके घर में खुशियों की बाढ़ आएगी। करना क्या है, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र को बलवान कीजिए। तो सबसे पहला कार्य तो ये कीजिए कि अपने घर को साफ सुथरा रखिए। घर में से कोई फालतू का कबाड़ है उसे हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि शुक्र भी मजबूत होंगे और राहु भी मजबूत होंगे। राहु को भी बल मिलेगा। राहु आपकी कुंडली में लाभ के भाव में है और 10 महीने तक लाभ के भाव में रहेंगे। दूसरा कार्य, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिए, श्वेत पदार्थों का भोजन कीजिए, श्वेत रंग के पदार्थों का दान कीजिए। चावल है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र हैं, इस तरह की चीज़ों का दान कीजिए। और अगर हो सके तो शुक्रवार का व्रत रखिए, कन्याओं को भोजन कराइए। इस तरह के उपाय अगर आप करते रहेंगे, और राहु को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः एक माला का जाप कीजिए। अपने कार्यस्थल पर चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाइए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। करके देखिए, लेकिन उपाय एक दिन में नहीं होता है, लगातार करते रहिएगा। अब ग्रह स्थितियों को समझें। आपके लग्न में मंगल का गोचर है। मंगल 12वें भाव में है। 12 जुलाई को लग्न में आ जाएंगे। यहाँ गुरु मंगल की युति बनेगी। सूर्य धन के भाव में है। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और पराक्रम भाव में आएंगे। यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध 19 जुलाई को चौथे भाव में आ जाएंगे। केतु पंचम भाव में है। शनि दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं।
जो भी राजयोग बन रहे हैं, इन राजयोगों से बढ़कर एक बहुत ज़बरदस्त योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, और वो है ग्रह मालिका योग। 10वें भाव से आप गिनना शुरू कीजिए। 10वें भाव में शनि, 11वें में राहु, 12वें में मंगल, लग्न में गुरु, दूसरे भाव में सूर्य, तीसरे भाव में बुध शुक्र सूर्य, चौथे में बुध, पांचवें में केतु। 10वें भाव से और पांचवें भाव के बीच में सभी ग्रह एक दूसरे के साथ माला में गुथे हुए फूलों की तरह से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कोई भी भाव खाली नहीं है। और जब ये ग्रह मालिका योग बनता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इस दृष्टि से जुलाई का महीना आपके लिए बड़ी उपलब्धियों भरा होने वाला है। बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जुलाई के महीने में। तो आइए अब समझते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में मंगल का गोचर है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि वक्री अवस्था में है, नवम भाव का भी फल दे रहे हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है और 12 जुलाई तक यहाँ पर मंगल रहेंगे। तो 12 जुलाई तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खास करके जो लोग वृद्ध हैं या जिनको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं हैं, ऐसे जातकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य पर। जहाँ तक धन की बात है, आपके लाभ के भाव में राहु बैठे हैं और राहु अगले 10 महीने तक लाभ के भाव में रहेंगे। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, और जुलाई में ही नहीं, आगे भी धन के लाभ का योग बनता रहेगा। धन भाव के स्वामी बुध हैं और 19 जुलाई को बुध केंद्र के भाव में आ जाएंगे, चौथे भाव में। तो बुध आपको शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, बैंकिंग, फाइनेंस और एजुकेशन के क्षेत्र से धन की प्राप्ति करा देंगे। धन की दृष्टि से जुलाई का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। शिक्षा, करियर और नौकरी। पंचम भाव से आपकी शिक्षा का विचार किया जाता है, छठे भाव से नौकरी का और 10वें भाव से करियर का। करियर के भाव में शनि है, शिक्षा के भाव में केतु हैं। केतु के कारण आपकी शिक्षा में बाधा पड़ रही होगी, रुकावट पड़ रही होगी। कुछ जातकों ने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दिया होगा, क्योंकि केतु अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। शनि वक्री हैं, कैरियर में भी धीमापन आ गया होगा, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। लेकिन परिवर्तन आएगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने का प्रभाव ये होगा, गुरु शिक्षा के कारक होते हैं। तो छात्रों के लिए केतु का जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था वो समाप्त होगा, और शिक्षा में जो रुकावट आई थी वो समाप्त होगा। साथ ही साथ कैरियर की बात करें तो 19 जुलाई के बाद आपके कैरियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जब बुध चौथे भाव में आएंगे और बुध की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में तो वृद्धि करेंगे ही, आपको हर चैलेंज से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे, मानसिक रूप से आपको इतना सशक्त कर देंगे कि आप कार्य क्षेत्र में हर चुनौती को स्वीकार करेंगे और उससे आगे निकलेंगे। लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह। पंचम भाव से लव, रोमांस और संतान का विचार किया जाता है। 7वें भाव से विवाह और दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। देखिए, लग्न में गुरु का गोचर है और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ लौटेंगी। लेकिन ध्यान रहे, 12 जुलाई को जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो मंगल की दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ रही है, और एकादश भाव में गोचर कर रहे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो 12 जुलाई के बाद आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। किसी तरह की कोई गलत फहमी हो तो उसे मिल बैठ करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा।
तनाव की स्थिति बनेगी। जहाँ तक संतान की बात है तो यहाँ पर केतु हैं, केतु के वजह से संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत बाधा जरूर आ रही होगी, देरी हो रही होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु के प्रभाव से गुरु संतान के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण केतु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा और संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, वहाँ पर भी यही बात लागू होती है। लव रिलेशंस के लिए भी केतु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी और एक बार फिर से आपके रिलेशन में मधुरता आएगी। प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश। भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं, शनि वक्री हैं, लेकिन कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र सूर्य बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है और तीनों ही ग्रह की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। सूर्य भाग्य भाव को चमका देंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव भाग्य के भाव पर पड़ेगा तो भाग्य आपका साथ देगा। शनि के कारण भाग्य में जो रुकावट आई थी, भाग्य ने आपका साथ देना छोड़ दिया था, वो शुक्र सूर्य और बुध के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो शनि इसके कारक होते हैं, मंगल इसके कारक होते हैं। 12 जुलाई को मंगल जब आपके लग्न में आएंगे, मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है। 19 जुलाई को जब यहाँ पर बुध आएंगे तो बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और उसके वजह से कोई निर्माण कार्य आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश की बात करें तो विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं। लग्न का संबंध 12वें भाव से बनेगा तो 12 जुलाई के बाद आपके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। शेयर मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ज़बरदस्त लाभ देंगे और अगर ख़राब हैं तो भ्रम पैदा करेंगे। तो राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं या ख़राब फल दे रहे हैं, इसको जानने के लिए आप राहु के मेरे वीडियोस को देखिएगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राहु आपके लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं। अगर राहु अच्छे हैं तो आपको शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जहाँ तक कला जगत, सिनेमा जगत और फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो उसके लिए पूरा महीना ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य और बुध का गोचर है। शुक्र कला के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, सूर्य आपकी ऊर्जा है, आपका आत्मबल है। तीनों ग्रहों के प्रभाव से वो जातक जो कि कला जगत से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा, नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल मिलेंगे। सोशल मीडिया में आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, सोशल मीडिया से आपको लाभ मिलेगा। संचार माध्यमों से जुड़ करके आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने जा रहा है जुलाई के महीने में। कारपोरेट जगत, बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योग धंधे, बड़े बिजनेसमैन, जुलाई का महीना ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने की स्थितियां बना रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब ये राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, विस्तार के कारक होते हैं, अनलिमिटेड एक्सपेंशन, ये राहु का प्रभाव होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छे हों। और राहु को और अच्छा बनाने के लिए शाम के समय ओम रांग राहवे नमः एक माला जाप कीजिए और चंदन के खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब वृषभ राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है? देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि है।
शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, शुक्र ग्लैमर के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं। तो वो क्षेत्र जो कला से संबंधित हैं, सौंदर्य से संबंधित हैं, सुख सुविधाओं से संबंधित हैं, ग्लैमर से आकर्षण से संबंधित हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों में वृषभ राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, टीवी सीरियल का क्षेत्र है, या संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में, या अगर बिजनेसमैन हैं तो कलात्मक चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण है, या फिर डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन है, डेकोरेशन का कार्य, इस तरह का कार्य जो है ये वृषभ राशि के जातकों को इन कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। अब सावधानियों की बात कर लें। मंगल 12 जुलाई को लग्न में आ जाएंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखिएगा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए असीम उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।